ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री यमुने महारानी की जय। वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि जनार्दन, आपने अपरा एकादशी का महात्मा वर्णन किया। अब ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका वर्णन मैं सुनना चाहता हूं। आप कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन सुनो, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि संपूर्ण शास्त्र के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहते
कि दोनों ही पक्ष की एकादशी को भोजन न करे। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान के शव की पूजा करके नित्य कर्म करता, पश्चात पहले ब्राह्मण को भोजन कराए और अंत में स्वयं भोजन करे। राजन, जनन शोच मरण शोच में जो भी एकादशी को जो भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को कुछ न खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कहता हूं कि भूख मुझसे सही नहीं जाती है। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी कहते हैं कि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है, नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन न करना। भीमसेन बोले कि महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूं, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूं। मेरे उदर में वृक्क नाम की जो अग्नि है जो सदा प्रज्वलित रहती है, अतः मैं जब अभी बहुत खाता हूं तभी ये शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत एक हो तो निश्चय करके आप बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी कहते हैं कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर स्थित हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मण को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रीय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाला पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमराज के जो दूत हैं वे भी नहीं आते। अंत काल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन में के वेग के समान गामी जो विष्णु दूत है वे आकर के वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न से उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उसका उपवास, हरि भगवान का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। श्लोक में वह चांडाल के समान है तथा मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे
वे परम पद को प्राप्त करेंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे हैं। शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान कर्तव्य थे उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमय धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु का, घृतमय धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा भांति भांति के मिष्ठान्नों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रम दम दान में प्रवृत्त होकर हरि का पूजन और रात्रि में जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियां और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू, छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जैसे एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है तथा भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त होता है वही इसके श्रवण करने से प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी का निराहार रहकर आचमन के सिवाय दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदा कुंभ प्रदानेन नयमाम परमाम गतिम। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है तथा द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करे। जिस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन भी इस एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। सच्चिदानंद भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, वल्लभाधीश की जय। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर। सभी वैष्णवों को प्रेम से जय श्री कृष्ण।